एशिया कप आने वाला है, सितंबर में है और बीसीसीआई लग रहा है आतुर हो चुका है पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने को लेकर। चलिए एशिया कप की टीम आपने अनाउंस है, लेकिन पाकिस्तान को खेलने को लेकर क्या है आपकी स्ट्रेटजी? अभी तक बीसीसीआई जैसा काम करते नजर आ रहा है वो उसमें साफ लिख रहा है कि बीसीसीआई पाकिस्तान से खेलने को लेकर एकदम इच्छुक है। अगर इस पूरी घटना को देशद्रोह में नहीं रखा जाए तो किस में रखा जाएगा? आप आतुर दिखाई दे रहे हो, आपकी तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है जहां से यह लगे कि ठीक है पाकिस्तान तो है ग्रुप में लेकिन हम खेलेंगे नहीं। आपने तो पूरा शेड्यूल डिसाइड ही ऐसे किया है जहां पर साफ लग रहा है कि आप पाकिस्तान से खेलने को आतुर दिखाई दे रहे हो। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, यह प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा संसद में, लेकिन बीसीसीआई की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आ रहा है। आखिर बीसीसीआई चाहता क्या है? पाकिस्तान के साथ खेलकर वो क्या दिखाना चाहते हैं? अगर हम देखें तो हर एक चीज में पाकिस्तान से खेलना भारत के लिए शर्म का ही प्रतीक है और यहां पे भारतीय सरकार का भी रोल है। इन तीनों विषयों को समझाता हूं मैं आपको। पहला तो ये राष्ट्रीय शर्म कैसे है, बीसीसीआई सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है और भारतीय सरकार का रोल यहां पर क्या है, ये तीनों विषय आपको समझने पड़ेंगे। शुरुआत करता हूं आपसे मैं आर्थिक स्थिति को लेकर। आप भी जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। अगर जितना भी इनकम रेट होता है ना उसका 70% आता है भारत से, बाकी दुनिया के अन्य देश मिलकर 30% इकट्ठा करते हैं। बिग थ्री कहा जाता है भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को। लेकिन जितना बजट सिर्फ आईपीएल का है उतनी टोटल कमाई नहीं होती ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की। तो आपके पास पैसे की कमी तो नहीं है, आईपीएल तो आप बहुत लेके चल रहे हो और आईपीएल से आपको पैसा भी आता है। अगर आपके ऊपर रोक ना लगे ना तो अब आईपीएल में भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को एंट्री दे दो। 2008 में एक ही बार खेले हैं और उसके बाद 26/11 का हमला हुआ था मुंबई में, तो आपने बैन लगाया था। चलिए आईसीसी टूर्नामेंट में एक बार समझ में आता है कि आपके ऊपर दबाव पड़ रहा है। एशिया की क्रिकेट में कौन सी दिक्कत है? और अभी तो आईसीसी की भी दिक्कत नहीं है, जैसा वहां बैठे हुए हैं। पाकिस्तान को लेकर सीधे आप बोलो ना कि ठीक है एशिया कप हम खेलेंगे, हमें दिक्कत है, लेकिन पाकिस्तान से मैच होगा हम वहां नहीं खेलने वाले हैं। लेकिन नहीं, आप ये नहीं बोलोगे क्योंकि आपके लिए पैसा सब कुछ है। ब्रॉडकास्टर आपके ऊपर इतना दबाव बनाए हुए हैं कि आप उस दबाव के झुकते दिखाई दे रहे हो। आपको भी दिख रहा है ना यार कि एशिया कप में वैसी बात है, 2 करोड़ का टूर्नामेंट है, कोई सेंस नहीं टूर्नामेंट का। कौन सी टीम है एशिया में, कौन सी टीम है जो आपको टक्कर देगी? ओमान देगी, हांगकांग देगी, श्रीलंका देगी, बांग्लादेश देगी या पाकिस्तान देगी? कौन सी ऐसी टीम है जो आपको टक्कर देगी? अगर इंडिया यहां पर है तो बाकी टीम यहां पर है, वो भी यहां टीम अफगानिस्तान आएगी, उसके नीचे बाकी टीमें हैं। तो एशिया कप तो ऐसा है नहीं जहां पे आपको बहुत चेंजिंग टूर्नामेंट देखने को मिल जाएगा। आपने टीम चुनी, ठीक है, आप जा रहे हो खेलने, ये भी ठीक है, लेकिन आप बोलो ना कि हम पाकिस्तान साथ नहीं खेलने वाले। लेकिन पाकिस्तान से खेलने को लेके भाई साहब आप एकदम आतुर दिखाई दे रहे हो, आपको पैसा चाहिए। और यहां पर जो ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे सैनिकों ने अपने शौर्य का परिचय दिया, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में भाग गा रहा है कि आतंकवादी देश है। ऐसे में क्रिकेट खेलकर आप दुनिया के सामने संदेश दोगे ना कि देखिए सब तो सामान्य हो गया ना, को लेकर इतनी आतुरता क्यों है? क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि अगर आप क्रिकेट खेलोगे तो दुनिया में संदेश क्या जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सब कुछ सामान्य हो गया। ऐसे में जो भारत पाकिस्तान को लेकर आतंकवादीवाद ठप्पा उस पर लगवाने की कोशिश कर रहा है कि वो आतंकवादी देश है, आपके क्रिकेट खेलने की वजह से वह यहां पर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, साबोटाज हो जाएगा हमारा मूवमेंट। लेकिन नहीं, आप क्रिकेट खेलनी है। वैसे क्या कहा जाए, एक समय ब्लैक लाइफ मैटर्स में भी आप घुटने टेके हुए थे, दुनिया के और देशों ने नहीं घुटने टेके लेकिन आपने घुटने टेके। लेकिन जब बांग्लादेश वाला मुद्दा हुआ था, वहां पे हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, वहां पे भारतीय क्रिकेट टीम ने कुछ नहीं बोला, बांग्लादेश साथ वो मैच खेल लिए। वैसे उसी का ही श्राप लगा था कि डब्ल्यूटीसी से आप बाहर हो गए थे, वहां पर आपकी बोई नहीं निकलती है। क्रिकेट और राजनीति को अलग रखना चाहिए, तो भाई मेरी बात यहां पर सीधे सी ये है, तो आप बायलेटरल क्यों नहीं खेल रहे हो? दो देश आपस में खेलो ना, एक दिल्ली में एक लाहौर में, कौन मना कर रहा है फिर खेलने के लिए? लेकिन नहीं, वहां नहीं खेलेंगे, बायलेटरल नहीं खेलेंगे। तो इसका मतलब सही है ना कि भाई जो केंद्र सरकार है उसका भी रोल यहां पर है। केंद्र सरकार लगातार बोलता है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन क्रिकेट को लेकर अभी तक केंद्र सरकार और उसके मंत्रियों के मुंह से एक आवाज तक, एक चू तक नहीं निकली है। आप क्रिकेट खेलने को लेकर एकदम लड़ाई दिखाई दे रहे हो। अगर यह कहा जाए कि सरकार इसमें क्या बोलेगी, बीसीसीआई तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो खेल रहा है, तो बायलेटरल क्यों नहीं खेल रहा हो, इसका आंसर दो मुझे। अभी आप देखिए इंडिया में हॉकी टूर्नामेंट के लिए कहां आ रहा है पाकिस्तान, मना कर दिया ना, लेकिन आपको तो खेलना है क्रिकेट क्योंकि आपको दिख रहा है पैसा, पैसा कैसे भी करके मिल जाए।
अरे क्या होगा, तुम पाकिस्तान के साथ मत खेलो, क्या होगा, एशिया कप का औचित्य वैसे ही खत्म हो जाएगा, तुम नहीं खेलोगे, एशिया कप का औचित्य नहीं रहेगा। किसके में दम है करा लेगा टूर्नामेंट, क्योंकि तुमको पैसा चाहिए। इससे अच्छा तो जो हमारे चैंपियंस लीग टूर्नामेंट हुआ था, वहां पे पाकिस्तान से खेलने से मना कर दिया भारत ने, और उसके बाद आराम से पहुंचता फाइनल और फाइनल जीत के भी आता, लेकिन भारत ने सेमीफाइनल खेलने से मना कर दिया। लीग मैच भी नहीं खेला और सेमीफाइनल भी नहीं खेला, जबकि भारत को पता था सेमीफाइनल खेलेंगे, जीतेंगे, फाइनल पहुंचेंगे, फाइनल भी जीतेंगे। उसके बाद भी हमारे चैंपियंस ने खेलने से मना कर दिया। शिखर धवन ने ओपनली कहा, हरभजन सिंह ने ओपनली कहा कि हम नहीं खेलने वाले भाई पाकिस्तान के साथ। लेकिन बीसीसीआई ये बात नहीं बोल सकता, उसको केवल चाहिए पैसा, कि पैसा कहां से आ जाए। अरे आप देश के बारे में सोचो, कि देश का मूवमेंट लगातार यही है कि पाकिस्तान को फिर से एफएटीएफ में डलवाया जाए, पाकिस्तान को फिर से दुनिया में अलग थलग किया जाए। लेकिन तुम्हारा जो क्रिकेट का हिसाब है वो तो यही काम कर रहा है ना, कि हम तो क्रिकेट खेलेंगे पाकिस्तान से। तो ये खेल और राजनीति अलग अलग चीजें, कैसी अलग चीजें हैं। तो फिर हमारे जो सैनिक हैं वो क्यों खड़े हैं बाउंड्री पर, वो क्यों वहां पर अपनी जान देने के बारे में सोच रहे हैं, वो भी अपने घर जाके बैठे। याद रखिए, इस देश में जो रह रहा है हर किसी की जिम्मेदारी है इस देश को लेकर, सिर्फ सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है, इस देश में रहने वाले हर एक नागरिक की जिम्मेदारी अपने देश के प्रति। और बीसीसीआई, तुम भी इस देश से जुड़े हुए हो, इस देश के लोगों ने बीसीसीआई को इतना बड़ा बनाया है, तो ध्यान रखिए आप क्रिकेट खेलने को लेके जो सारा माहौल है ना, इसको साफ करिए कि ठीक है एशिया कप खेलेंगे, लेकिन हाँ पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, आपको क्लियर करना पड़ेगा। और अगर नहीं करोगे तो इस बार इसका रिपरकशन बहुत बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा होगा कि हो सकता है कि आने वाले समय में बीसीसीआई की इनकम भी गिरती जाए, क्योंकि तो देश के लोग यह चाह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ बिल्कुल ना खेले। और याद रखिए, अगर बीसीसीआई खेलता है पाकिस्तान के साथ एशिया कप में, जैसा इस समय आईसीसी के चेयरमैन हैं और उनके पिताजी अमित शाह इसमें गृह मंत्री हैं, जो लगातार बोलते जा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, यह बीसीसीआई क्रिकेट से बीसीसीआई को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, यह नुकसान पहुंचाएगी केंद्र सरकार को, और प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर भी उतना बड़ा डंट लगेगा। इसलिए पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, यह साफ सी बात है। यहां पर चाहे आर्थिक कारण हो चाहे कोई कारण हो, बस क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्तों को दीजिए इजाजत, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।